welcome back to Talabari. This is Camion with Myanmar. Today we're giving you the review of Joker 2. Yes, that. हाँ. So please tell us. प्लॉट कुछ नहीं है, फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं है, ठीक है. बस ये है कि हार्ली क्विन और जोकर मिलते हैं. सेकंड हाफ में वो पूरा एक कोर्ट केस है जो फर्स्ट पार्ट में जोकर मर्डर किया था लाइव टीवी में, उसका वो केस चल रहा है. बस ये बेसिक स्टोरी यही है, यही प्रीमाइस है पूरे स्टोरी का, वो कैसे हार्ली क्विन को मिलता है और उसका जो कोर्ट केस चल रहा है वो. बस एक सिंपल सा प्लॉट है, बात कम गाना ज्यादा है उसमें. वो गाना मतलब जो भी डायलॉग हो रहा है हार्ली क्विन और जोकर के बीच में, वो सिर्फ गाना ही गा रहे हैं उन लोग टिल द एंड ऑफ द मूवी. और स्टोरी इतना छोटा है ना कि अगर आप आधा पार्ट तो जोकर के इमेजिनेशन में चल रहा है, कोर्ट केस पे भी फोकस प्रॉपर्ली किया नहीं गया है. आधा वो पूरा इमेजिनेशन, बस वो हार्ली क्विन के साथ गाना गा रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. एक सवा घंटा तो यही होगा मूवी का. वो कट कर दोगे तो बचेगा कितना, 40 मिनट. 40 मिनट का मूवी है वो. ये नहीं कि आगे क्या देखना है कैसा है, थोड़ा क्या हम तो भर भर के स्पॉइलर देने वाले हैं भैया आज आप लोग को. मत जाओ देखने, ठीक है, मत पैसा बर्बाद करो. अगले हफ्ते आएगा बहुत सारा मूवी, 4-5 मूवी रिलीज हो रहा है, उसमें खर्चा करो. मत जाओ, वेस्ट मत करो अपना पैसा, टाइम वेस्ट है. लोग इसको क्यों सिनेमा ब्रिलियंस बोल रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आया कि वो क्या ही चल रहा था पिक्चर के अंदर. कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है. इसका हालत तो इतना खस्ता हो गया था वहां पे. हम लोग लेजिट डीसी फैन है, ये देख लो, ये देख लो. ये पहन के गया था मैं पिक्चर देखने के लिए. कुछ स्टोरी कहाँ चल रहा है, क्या बातचीत हो रहा है. वो मुंह खोले तो फिर गाना चालू हो जा रहा है. कैदी है वहां असाइलम में, वो गाना गा दे रहा है. जेल दिखा रहा है, असाइलम दिखा रहा है. इजीली वहां पे हार्ली क्विन कैसे अंदर आ जा रही है, दोनों के बीच में सेक्स भी हो जा रहा है वहां असाइलम के अंदर. फिर वहां नाच भी दे रहे हैं, वहां सिगरेट भी फूंक दे रहे हैं. मतलब हलवा चल रहा है पूरा. जो फर्स्ट पार्ट था, जो इतना डिप्रेसिंग मूवी था और इतना मतलब वो मास्टरपीस टाइप का ही मूवी था जो फर्स्ट पार्ट इन लोग बनाए थे, सेकंड पार्ट में इतना गंदा हकअप किए है ना कि क्या ही बोले. एंडिंग भी ऐसा है कि आप बोलोगे कि भेंचो 2 पिक्चर तुम चुतिया बनाया हमको, ऐसा है. मैं बता दे रहा हूं भाई, अभी भी एंड में ये होता है कि जोकर मर जाता है. जोकर मर जाता है, उसको जो मारता है वो जोकर. मतलब ये जोकर नहीं था. इन द एंड दे आर ट्राइंग टू शो यू कि जोकर इज अ थॉट which was initiated by Arthur Fleck. But he is not the Joker. But he is not the Joker. कोई थर्ड पार्टी था, कोई था लौड़ कपाल, वो आया चाकू मारा, खत्म, पिक्चर खत्म. क्योंकि अपना मुंह ऐसा लास्ट में काटते बैकग्राउंड में उसको दिखा देता है. हार्ली क्विन आती है उसके लाइफ में, फिर छोड़ के चली जाती है. उसका भी जो मिलना है वो भी मतलब कॉमिक्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है. हार्वी डेंट को भी दिखाया गया कि वो स्टेट की साइड से वो केस लड़ रहा था मूवी में. तो हार्वी डेंट का भी दिखाया गया जब बम ब्लास्ट होता है उसका आधा चेहरा जल जाता है, मतलब भाई वो 2 फेस बन गया. तो बस एक कॉमिक्स का रेफरेंस उन लोग लिए हैं, छोटा छोटा सा, सिर्फ वो बेस्ड है डीसी में इसलिए. Like they just grab the comics, they did like this, and then okay, let's do this about this. क्यों इतना गंदा गति बनाया है ना मूवी का, मेरे को तो समझ में नहीं आया. बाकी तो कामिला का तो रैंट अभी बचा हुआ है, इसीलिए मैं भी उसको मौका नहीं दिया हूँ क्योंकि वो तो आधे मूवी में फ्रस्ट्रेटेड थी. उसको आधा मूवी इसका इसलिए स्किप हो गया, उसके माइंड में घुस ही नहीं रहा है. क्योंकि चल क्या रहा था यार, गाना गाए जा रहे हैं. जो बॉलीवुड के पिक्चर को बोलते हो गाना रहता है भाई, देख लो जाके. म्यूजिकल जिस दिन बोले थे ना उसी टाइम से आपको डाउट हो गया था कि मुझे पिक्चर में लोग गाना मारने वाले हैं, और पूरे मूवी की मार के रख दिए हैं बहुत बुरी तरह से. क्यों इसको आर्टिस्टिक ब्रिलियंस बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं ना उसको बेंचर बुला के मारना चाहिए. Like what I will say, he already said almost everything. You get so excited, but what I will say is that one thing is the camera angles, the acting that they did, yes, that was brilliant. That I can say, the way they picked the songs and everything, yes. But we're talking about the DC universe. It is a superhero universe. Yes, DC is dark. We can understand that. But you'll never see, I don't know, Wonder Woman and Batman and then this everyone doing a musical and in their imagination just singing and all this stuff. It is not like that. It is not like that. And there's also a way to make a musical, because I have seen several musicals and they're not boring. The story goes on, but generally this guy is just delusional and he is just daydreaming about this Harley Quinn, and that's it. According to however his feelings change, then that's how the tone of the songs change and everything. But generally there was not proper story
you can guess that he will die in the end, because it is generally the case. It is either he will be checked as a mental patient, or they will hang him, or electric chair, whatever it is. But they will kill him. So either way, you understand that he will die. Generally, I don't get it. What was the point of doing it like this so long? Like, I understand the casting of Lady Gaga because she sings really well, but if you go comic-wise, Harley Quinn, she's young. And her origin story is also completely different to what they show in here. So I think that for you, if you, like, I haven't read the comics, but I did watch the original cartoons that they show back in the day when we were little. That I watched. In there they show everything very similar to the comics. At least watch it. And then do it like that. You're showing a Joker that he's old. And a Harley Quinn that she's like in her 30s. And then in the previous movie you show Batman that he's little. So how it makes sense? How they thought everything will come together? Like, by the time Batman comes, Harley Quinn will be senior citizen. So I don't know what they're trying to do with this. How they're trying to make everything together. But that is the main issue with DC. They always fuck up. Always, there was only the trilogy, the Dark Knight, that they actually did a great job. But in this case, if you want to watch in home and skip. There are several times that you would just want to skip and it will become a half an hour, like a short movie. That's the way it should have been. होम में पॉसिबल नहीं है इसको देखना. होम में तो आप पक जाओगे भाई. You have to skip. Then you can watch, like, you can say watch after the interval, the case, and before the interval you watch like the bit of the beginning. It is mostly how they torture, how they bully him. That is mostly what they show. वो तो पहले मूवी में भी दिखा चुका था. But they show that on the first movie. Generally there was no need to make it musical. It was just like a number of musical we have seen. Wonka recently. इतना अच्छा मूवी था वो. वो भी तो म्यूजिकल था. Beauty and the Beast we have seen. Amazing movie. Then you told me one movie that you watched, this Miserables. That is also an amazing movie. A masterpiece that you will not get bored. That it tells the story properly and that it doesn't go here and there. कोई चल नहीं रहा है, गाना गा रहे. अरे यार, मेरे को मेन चीज ये है कि इतना मिस्टेक है मूवी में. हार्ली क्विन तो ऐसे घुस जा रही है असाइलम के अंदर जैसे वो घर है उसका. असाइलम में कितना रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक टाइम लिमिट होता है मिलने का बंदे के साथ जेल और असाइलम के अंदर. वो आ रही वहां पे आराम से डिस्कशन चल रहा है, खड़े होके गाना गा रही है, उसको किस कर रही है. ये बढ़िया है भाई तुम्हारा. And the part that they had sex, this Joker guy, he was inside the cell that it is for isolation. हाँ. It wasn't the normal one. Hole बोल रहे हैं इसको. How they should get it everywhere inside, I'm not able to get it. Like, generally there are many things that if you think carefully, how it happened, why it happened, why they did it like that, it is beyond us. But like I said, if you think it from the cinematic perspective, it is very good. But if you think of it like as a person that likes the comics, that likes the cartoon, or DC fan, just DC, it is very bad. It is generally very bad and it's not worth it. So it depends from which you see it. We see it as a fan. We see it as someone that likes comics. And generally, like, we're not in film studio. We're not like that. We are not critics who give this slow movie 5 stars. Yes. Simple. It is like that. And when it comes to stars, I will give star just because of the performance of Lady Gaga and Joaquin Phoenix. उन लोग के लिए देंगे भाई 2-3 स्टार ले लो जो लेना है तुमको. बट वो बस उनके परफॉर्मेंस के वजह से ही है कि आप इन दी एंड तक आप देखते रहोगे मूवी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस एक्चुअली ऐसा है कि आप मैच नहीं कर सकते और कंपेयर भी नहीं कर सकते. वो इस लेवल का परफॉर्मेंस है. बट स्टोरी भी तो होना चाहिए ना. खाली परफॉर्मेंस देखना रहता तो आदमी तो थिएटर जाएगा ना देखने के लिए, ना कि मूवी आएगा देखने के लिए. वो तो फिर थिएटर चले जाएगा, थिएटर आर्टिस्ट लोग को देखेगा जा करके. कोई प्ले चल रहा है वो देख लेगा, ना कि पिक्चर देखने आएगा वो. Yeah, generally everyone that we saw in the movie theater that was with us, it was the first day, first show. And half of the, like, all the crowd was bored. Everyone was on their phone. And like 1 or 2 people were sleeping. And when we come out, everybody was saying that चुतिया बना है. Most of the people I heard, they were saying अरे यार क्या चुतिया बना दिया. ये था कुल मिला के जोकर सेकंड पार्ट. जो भी नाम है उसका पोल्यू ऐसा करके है वो नहीं बोलना है. सेकंड पार्ट. Yes.
तुम कितना स्टार दोगे? मैं 2 स्टार। Yeah, I agree. I'll give it 2 stars because of the same thing. हाँ, सिर्फ परफॉर्मेंस बस। Yes. Keep in mind we're reviewing it not as film experts. We're reviewing it from the point of view, the public, the general public. Yes, general public की मूवी है ही नहीं एक्चुअली है। उन लोग तो पागल होके निकलेंगे बाहर वहां से, आधी पिक्चर छोड़ के भग जाओगे तुम लोग कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये आम पब्लिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सिनेफाइल्स हैं उनको अच्छा लग सकता है, कुछ रहते हैं ऐसे 1.5 शाने जिन लोगों को काफी जबरदस्ती में स्टार देने का मन करता है, फिर आएंगे अरे मास्टरपीस है कैसे खराब बोल दिए तुम। नहीं भाई, मत वेस्ट करो पैसा, मत करो। Thank you so much for watching us. Remember to subscribe, like and share. See you next time. Bye.